की बलूचिस्तान में सियासी सरगर्मियां। नेशनल पार्टी के वफ़द से मुलाकात। लीगी कायद ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही। हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है, हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कल सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करे, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। नवाज शरीफ पंजाब पर फोकस करें, दौरा बलूचिस्तान नून लीग की कमजोरी का नतीजा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आज भी मखसूस फील्ड सजाई जा रही है लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे। ये पहला इलेक्शन है जिसमें पीपी का किसी इदारे से झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं, माजी में भी ऐसे इत्तेहाद बनाए गए। आसिफ जरदारी का हर जलसे पर खिराज तहसीन। कहा कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए आवाम ही काफी हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की मुल्कगीर कामयाबी का आज़म। हमारा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता रहा है और मैं चाहता हूँ कि इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम रहे। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जब मैदान में आप उतरते हैं दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो ये माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। पहली बात हो चुकी कि रायवेंट से होगा इंशाल्लाह ताला। आइंदा वजीर आजम लाहौर से ना सही रायवेंट से होगा। अता तारड़ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया अप्रैल 2022 में खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इदारे गैर जानिबदार हैं, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रुक गया। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए साइफर केस में जेल ट्रायल के गैर मामूली होगा। जिस तरह से केस में फर्दे जुर्म आयद की गई इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का ऑपरेशन। 2 अहम कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक। भत्ताखोरी और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। 3 एहलकार जख्मी। बिजली मजीद महंगी। जुलाई ता सितंबर एडजस्टमेंट। ₹1.25 इजाफे की मंजूरी। 22 अरब 56 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। स्टॉक मार्केट में नई बुलंद सतह पर। इंडेक्स 56,873 पॉइंट्स की सतह पर बंद। फी तोला सोना 1000 रुपये इजाफे से 2,12,800 पर। 10 ग्राम सोना 1,82,442 रुपये का हो गया। गजा में शदीद लड़ाई। अस्पताल का मुहासरा। शहादतों का खदशा। अल-शिफा अस्पताल का एक हिस्सा मुनहदम। 7 नौमौलूद समेत 179 अफराद मलबे तले दबकर दफन। तिब्बी सहूलियात न मिलने से 6 नौज़ायदा और 9 मरीज शहीद। मजमूई शहादतें 11,000 से जायद। 29,000 जख्मी। हमास की 5 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश। 70 यरगमाली खवातीन बच्चों की रिहाई पर आमादगी। Tens of thousands of people have gathered in downtown Austin, Texas at the state capitol in order to protest against 75 years of occupation. Gaza's babies are our babies. We are all one and we feel the pain. As a mother, we can feel this. So I just want to... अहले टेक्सास ने अहले फ़लस्तीन के लिए आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। कफन पहने मुजाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से यकजहती। चिली के फुटबॉल क्लब का मज़ालिम पर एहतजाज। फ़लस्तीनी झंडे की रंग की जैकेट पहन ली। मलाइशिया लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठा। भारतीय मुसलमानों ने इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर दिया। दुकानदारों का इसराइली और अमरीकी मसनूआत का मजीद ज़ख़ीरा न करने का फैसला। मकामी कम्युनिटी में तहरीक शुरू कर दी। लैंड पे किस तरह लेकर आए, ये सारी वालिदैन की जिम्मेदारी होती है।
और मोटरसाइकिल अगर कोई मसला मसाइल होता है खुदा ना ख्वास्ता फिर वालिदैन आगे आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि वालिदैन को ही अपने बच्चों को संभालना चाहिए। इसमें जो है किसी और को हम या बच्चों को कह नहीं सकते। मेरा ये सबसे ज़्यादा कसूरवार है वालिदैन, जिन्होंने गाड़ी दी है उसको लेकर ना पूछा ना लेना। हमारे लोगों में ये होता है कि हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है। लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। डिफेंस फेज 7 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। जानलेवा हादसात का सबब बनने वाले कम उम्र और नाबालिग ड्राइवर्स के लिए कानून खामोश। पुलिस भी हादसात को गफलत तस्वुर करने लगी। माहिरीन कानून कानूनी सुकून पर बोल उठे। सोशल मीडिया सार्फिन ने वालिदैन को जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में IBA के तहत ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक का आगाज। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के मेंबरान ने शुरा को ट्रेनिंग दी। इवेंट का मकसद नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए नए आइडियाज सामने लाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील। नई कमेटी की तश्कील के लिए मुशावरत। जल्द ऐलान मुतवक्के। तौसीफ अहमद की सरबराही में अबूरी कमेटी कायम थी। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन PCB ने कप्तान बाबर आजम को कल बुला लिया। मिकी आर्थर और मैनेजर रेहानुल हक सका अशरफ को अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। रिपोर्ट्स की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड कल मद्दे मुकाबले आएंगे। मैदान मुंबई में सजेगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका दूसरे मार्के में कोलकाता में जुमेरात को आमने सामने होंगे। फाइनल इतवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और सवात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गया। ग़िज़ाइयत और जायके से भरपूर कोयटा का रोश लज़्ज़त में बेमिसाल। हिफ्ज़ान सेहत के लिए भी बाकमाल। जो एक बार खाए बार बार मंगवाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।